1500 1800 लोगों का खाना हम बनाते थे, पैक करते थे, टिफिन में घर घर जाके पहुंचाते थे और आगे के लिए बहुत अच्छा काम। ये प्रोग्राम आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारा जो मोहल्ला है उसके मुस्तकबिल को सोच के ध्यान में रख के हम लोगों ने ये प्रोग्राम लेने की वो करिए, कोशिश करिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इलेक्शन आएंगे, जब भी आएंगे 2 महीना 4 महीना या 1 साल बाद, हमारा इरादा ये रहेगा हम उसमें लड़े और जीत के आए भारी मतों से। और जब जीत के आए तो इन जो ताकतवर लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो इतने सालों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं और ये जो हमारे टैक्स के पैसे पे अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनको हम जवाब दे सके और इनको बता सके कि एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पे जो लोकल लोग काम कर सकते हैं। आप एसी में बैठे हुए लोग हमारी तकलीफ को नहीं समझ पाओगे कभी, और हम इंशाल्लाह हमारी बस्ती के लिए काम करके दिखाएंगे। जब भी मौका मिलेगा हम करते, मतलब पहले से ही करते आ रहे, लेकिन वो छोटे मोटे लेवल पे कर रहे थे। कुछ किसी की मदद कर दी, किसी के स्कूल के लिए चले गए, किसी की कॉलेज के लिए चले गए, ये सब करते थे। फिर हमें लगा कि कोई एक नेता चुनते हैं, एक पार्टी चुनते हैं, वो पार्टी के झंडे लेके घूमने लगे हम, फिर नारे लगाने लगे उसके पीछे पीछे, ये उम्मीद से कि वो हमारे लिए कुछ बदलाव लाएगा, इस उम्मीद से कि वो हमारे लिए कुछ काम करेगा, इस उम्मीद से कि वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेगा, हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने 1 बार 2 बार 3 बार देख के कोशिश करके देखा, कुछ ऐसा कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। चाली गटर नाली ये तो बीएमसी बना ही लेती है। हम जिसको चुनते हैं, हमारे मोहल्ले का जो माहौल है क्या है, सब गोंडी को नशे के बारे में जानते हैं, गोंडी को बैकवर्ड एरिया के बारे में जानते हैं, गोंडी को बोलते ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे चंद लोगों की वजह से चंद क्राइम होते हैं, उनको हाईलाइट करके इतना हवा हवा करके बता दिया जाता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं और पढ़े लिखे मैच्योर लोग रहते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के बारे में सोचने वाले लोग रहते हैं, अपनी मुस्तकबिल के बारे में उनको तुमसे ज़्यादा फिक्र है हमारे को, और हम अपने मुस्तकबिल को किसी के साथ भी खेलने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन हम बता देंगे कि गरीब का बच्चा वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, बिना पैसे के लड़ सकता है, और आवाम उसको लड़ाएगी। इंशाल्लाह लड़ाएंगे ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे दोस्त यार हमको इलेक्शन में खड़ा करेंगे, वो खड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दोस्त लोगों को मेरे अंदर ये काबिलियत दिख रही है कि आप लड़ो, और मेरे बस्ती के माँ बहन को दिख रही है कि आप लड़ो। हम दूसरे को वोट डालते, वो उंगली की ताकत हम आपके तरफ झुकाते हैं। तो इंशाल्लाह जो वो एक उंगली है पीछे और आज फ्रंट पे क्या एक्सपीरियंस है करें? जी सर, देखो आप इससे देखिए कल तक जो पीछे थे, पीछे रहने का भी मकसद यही था कि हमारे मोहल्ले का कुछ काम हो, विकास हो। जो कैपेबल हमको लगा उस टाइम हम इतने मिच्योर नहीं थे, छोटे थे, बच्चे थे, थोड़ी समझ नहीं थी, मूंछ दाढ़ी नहीं थी। हमने इलेक्शन में पहली बार काम किया था किसी के लिए एकदम दिल से। मतलब आपकी बोलने का मतलब कि आपकी नासमझी का फायदा उठाया क्या? हाँ कह सकते हैं कि हमारी नासमझी का फायदा भी उठाया गया और हमारा मिसयूज भी किया गया, तो वो बोल सकते हैं, उसमें कोई दो मतलब कोई शक नहीं है। अब धीरे धीरे जब हम गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर विकास के नाम पे तो यहाँ पे चारों तरफ जगह दिख रही है, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। विकास सिर्फ रोड बना देना या गली बना देना ये विकास नहीं है। विकास होता है क्या कि देखो आप अब हमारे बच्चों को कितना सिक्योर रख रहे हो, क्राइम से कितना सिक्योर रख रहे हो, नशे से कितना सिक्योर रख रहे हो। और जो फालतू गिरी यहाँ पे हो रही है, नेताओं को मालूम है, पुलिस को मालूम है, सबको पता है। नहीं, हम किस तरीके की फालतूगिरी हो रही है आप जरा खुल के बताएंगे? ये तो देखो पूरे गोवंडी की जनता को मालूम है। इसमें कुछ से सवाल नहीं पूछा मैंने, आपसे सवाल पूछे। मेरा जवाब ये है कि देखो यहाँ पे जो फालतूगिरी होती है, नशे के कारोबारियों की खूब गुंडागर्दी चल रही है यहाँ, और सबको पता है कौन करता है, कौन बिकवाता है, कौन बेचता है। और नशा तो खत्म नहीं होगा, चलो ठीक है, जो नशेड़ी बन गए हम उनको सुधार नहीं सकते या उनको खींच नहीं सकते, लेकिन ये जो बच्चे, आप इधर एक तरफ कैमरा थोड़ा घुमाएंगे आप भाई, ये
ये जो बच्चे हैं, ये जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी फिक्र इनके लिए है। आने वाली नस्लें जो है, हमको उनसे, उन नशेड़ियों से, उनसे उनको दूर रखना है। तो उनको दूर कब रखेंगे? जब हम छोटे थे आतिफ भाई, तो हमारे जो बड़े थे, इलाके के मोहल्ले के लोग थे, वो भाई गिरी की जेल की बातें करते थे, वो लाइट और बाथरूम की बातें करते थे। उस टाइम पे आपको मालूम है कि चोरी की लाइट वगैरह ज्यादा चलती थी। जो बहुत सारे वायरल हुए, जो फहद आजमी ने अब तक का नशे के कारोबारियों को और नशेड़ियों को पकड़ा है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? फहद आजमी, मैं नशेड़ियों को पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको चैन तोड़ना है। फहद आजमी वो अपने लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका कोई मकसद होगा उसके पीछे काम करने का, उनका कुछ अपना एजेंडा होगा, वो कर रहे हो, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। अगर वो काम इस तरीके का कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा मकसद है नशेड़ियों को, नशेड़ियों से हमारी नफरत नहीं है हमको। वो भी इंसान है, वो भी कुछ अच्छे काम करता होगा, वो भी नमाज पढ़ता होगा। हमको उनसे नफरत नहीं है, हमको उनके कामों से नफरत है। वो जो काम, गलत काम कर रहे हैं, वो जो नशा कर रहे हैं, उस नशे से नफरत है। और वो नशे से आने वाली कौम को, आने वाली नस्लों को हमको कैसे बचाना, वो प्लान हमारे पास है। तो आपका मेन मुद्दा क्या है कि आपको नशा हटाना है या गोविंदी सुधार? नहीं, नशा हमको हटाना नहीं है, हमको हमारी नस्लों, जो नस्लें हैं, उनको नशे से बचा लेना है। उनको एजुकेशन की तरफ कैसे हम उनको मतलब वो धकेल सके उस तरफ, जिस तरफ उनकी तरक्की है। अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत मुस्लिम, बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट आपको दिखेंगे। जब आप इनका, यहाँ का एजुकेशन का रेशो निकालोगे, तो आपको पता चलेगा पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे 50% ड्रॉप आउट हो जाते। फिर 5वीं से लेके, आप वो जो 50% है, उनमें से 5वीं से लेके 10वीं आते आते वो भी 30% लोग ड्रॉप आउट हो जाते। 12वीं में जाते जाते आपको दिखेंगे 5 से 7% बच्चे 12वीं पास करते, और ग्रेजुएशन 3 से 4% लोग कर पा रहे। 100 बच्चों में से 3%, 4% मतलब लोग ग्रेजुएशन कर पा रहे थे। ये चीज हमको मतलब कम करना है। और लोगों को जो भी तकलीफ आएगी, फाइनेंशियल तकलीफ आएगी, पढ़ाई लिखाई में कोई गाइड, मतलब कोई गाइडलाइंस चाहिए उनको। सवाल, काम को, अपनी जनता को, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपका सपोर्ट करें? मेरी जनता को मेरा यही मैसेज है कि हम जो काम करने का मकसद हमारा ये आज का नहीं है। हमारे मोहल्ले में हम 12 साल से चिश्तिया सोशल ग्रुप के नाम से हमारा एक ग्रुप है, और हम 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में हमने 1800 लोग का खाना डेली हमने अपने हाथों से बनाया। हमने अपने हाथों से 1800 टिफिन पैक किए, हमने घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया। 4 साल हो चुके हैं लॉकडाउन को जाके, अब वो बात नहीं है। नहीं, टॉपिक पे आपको मैंने, मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम काम कर रहे हैं शुरू से। ये जो मैं काम गिना रहा हूँ वो हम करते भी आ रहे इतने सालों से। 12 साल में 4 साल आप पीछे जा रहे हो, 12 साल पीछे भी मैं जाऊंगा। जो मैं काम किया हूँ वो मैं गिनाऊंगा आपको, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले के लिए फिक्रमंद हूँ। ये मेरे घर में अगर गंदगी है तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा, मुझे ही पोछा मारना पड़ेगा, मुझे ही झाड़ू मारना पड़ेगा। कोई बाहरी आके, और कोई दूसरा मेरे घर में कोई बाजू वाला आके मेरे घर को साफ नहीं करने वाला है, मेरी गंदगी को नहीं साफ करेगा। वो क्यों साफ करेगा? उसके घर में एसी लगी है, उसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे बच्चे झंडा उठा रहे, इस पार्टी के, उस पार्टी का, इस नेता का कार्यकर्ता हूँ मैं, इस नेता का कार्यकर्ता। इसमें उलझा के हमको रख दिया है। आपस की भाईचारगी को इन लोगों ने इस तरीके से लड़ा दिया है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में भी खड़े होते हैं, और दुश्मन की तरह एक दूसरे को नजरिए से देखते भी है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग भी यहाँ पर मोहसिन भाई का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। ये मीडिया में भी बहुत कमी इस चीज़ की, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे मोहसिन भाई ने फ़ोन किए, और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने फ़ोन किया कि भाई मेरा कुछ इरादा बन रहा है। तो हमने ठीक है, आपका अगर इरादा बन रहा है तो आप वहाँ पर एक मीटिंग रखो, लोगों को बुलाओ। तो उसके बाद इन्होंने मीटिंग रखे यहाँ पर, और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर काम किए हैं। और गोवंडी के लिए जो भी लड़ना चाहता है, हम सब बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो गोवंडी के लिए जो भी लड़ना चाहता है, अपने इलाके के लिए जो भी लड़ना चाहता है, हम सब मिलकर उसके साथ में खड़े हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर मोहसिन भाई लड़ रहे हैं तो हम यहीं रहेंगे। हमारे और भी वार्ड में बहुत सारे दोस्त यार कॉन्टेस्ट करने वाले इलेक्शन लड़ने के लिए, वो लोग सोच रहे हैं, तो हम उनके साथ में भी खड़े रहेंगे।
तो ये पूरी एक चेन है। और हम चाहते हैं कि यहाँ का यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इलेक्शन लड़े और वो जीत कर आए, ताकि वो उनको ज्यादा समझ रहेगी इलाके की, और उनको उनके अंदर दर्द भी है इलाके का, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो इस वजह से आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई और काफी माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। हमारी माँ बहनें आई थी, बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दोस्त यार जो मोहसिन भाई के हैं यहाँ पर इलाके में, बहुत सारे लोगों ने इनका हौसला अफजाई की है। और एजुकेशन पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सही नहीं था। पिछले 3-4 साल से थोड़ा बहुत उस पर हम लोगों ने काम किए। जब इससे पहले सरकार थी हमारी महाविकास अखाड़ी की, तब मैं वर्षा गायकवाड़ मैडम जो हमारी मिनिस्टर थी उनसे जाकर मिला था और यहाँ के एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया। और यहाँ पर जो 7वीं तक स्कूल थी उसको 10वीं तक कैसे किया जाए और 11वीं 12वीं तक कैसे यहाँ पर एक कॉलेज लाया जाए, उसके बारे में हमारी 2 बार मीटिंग हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 नंबर रोड पे एक स्कूल जो है 10वीं तक हुआ है। आगे भी हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। और कुछ स्कूल हमारी बन रही, शिवाई नगर में एक स्कूल बन रही, रफीक नगर की एक बनेगी, लोटस में रिपेयरिंग का काम हुआ है। तो ऐसे जहाँ जहाँ जो भी इश्यूज है एजुकेशन को लेकर, उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल के जो भी इश्यूज है, जो पब्लिक को प्राइवेट स्कूल की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं उस पर भी हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। तो मसाइल बहुत सारे हैं। ये इलाका गरीब इलाका जो घुमंडी हमारा है, इसको गरीब और ब्लैक लिस्ट और तरह तरह के नामों से इसको जाना जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग इस पर काम करेंगे और हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। संदेश देना चाहिए यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके लिए लड़ना चाहता है, जो भी ईमानदारी से और दयानतदारी से, जिसके अंदर दर्द है, जो कुछ करना चाहता है आपके लिए और वो आपके घर का ही है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके मसले मसाइल को और आपके इश्यूज को समझ पाएगा बनिस्बत इसके कि कोई बाहर का अगर आ रहा है। तो आप ऐसे लोगों का साथ दो। अगर यहाँ से मोहसिन भाई हमारे लड़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ की जो आवाम है उनका साथ दे, और भी जो इलाके में अलग अलग वार्ड्स में जो हमारे दोस्त यार है उनका भी साथ दे जो ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं। बस लोगों में बोले। एक सवाल, क्या गोवंडी को अब नए चेहरों की जरूरत है या पुराने जो माजी नगर सेवक है वो कुछ कर नहीं पाए? नहीं देखो, अभी माजी नगर सेवक में कुछ नगर सेवक, मैं सबको तो नहीं बोलना चाहता हूँ, शायद किसी का 5 साल का कार्यकाल है तो मैं पूरा खराब किसी को नहीं बोल सकता, उनकी भी कुछ मेहनत रही होगी। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था, जिस लेवल पर काम होना चाहिए था, गटर नाली चाली ये इश्यूज है और ये बेसिक इशू है, इस पर तो काम होना चाहिए। उसके अलावा एक नगर सेवक की जिम्मेदारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इलाके का माहौल कैसा रहे, सही रहे, ये सारी जिम्मेदारी भी उनको उठाना चाहिए। नगर सेवक बनने के बाद आदमी अगर ये सोचेगा, अगर नगर सेवक ये सोचेगा कि मुझे सिर्फ गटर नाली चाली तक ही अगर लोगों को उलझा कर रखना है, बाथरूम बन गया भाई आके ओपनिंग कर दिए, गटर का काम चालू हुआ ओपनिंग कर दिए। आज 2-2.5 साल से नगर सेवक नहीं है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ है, बीएमसी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर रही है, बहुत सारी बीएमसी से भी मेरी बहुत सारी लड़ाई है कि जिस लेवल पर उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी जो नगर सेवक हमारे इलाके के थे, 2-2.5 साल से अगर कॉर्पोरेशन नहीं हुआ तो उनको फिर भी कंटिन्यू उनको काम रखना चाहिए था अपना, क्योंकि आप नगर सेवक थे यहाँ के। आज पब्लिक कहाँ जाएगी? आज सोशल वर्कर लोग उस जिम्मेदारी को उठा रहे और वो लोग काम कर रहे। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि नए चेहरों की जरूरत है। जहां अगर किसी ने काम किया आप उनको लेकर आओ, लेकिन ज्यादातर आप ये चीज देखो कि कौन हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए कौन बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर है। क्या बोले? मोहसिन भाई के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि माशाल्लाह 10-12 साल से काम कर रहे, चिश्तिया ग्रुप, हमारा गोंडी यंग सोशल ग्रुप, हम सब मिलकर काम कर रहे और इस इलाके में बहुत सालों से यहाँ पर इन्होंने चाहे लॉकडाउन का वक्त हो या चाहे CA NRC का इशू हो, चाहे सेंटर का कोई इशू हो उस पर भी काम किए हैं, या इलाके के कुछ छोटे छोटे इशू हो उस पर भी काम किए हैं। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा मसला था, उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने मेहनत की और बहुत सारे काम इनके हैं, इनका ग्रुप है। तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाओ, उनकी समस्याओं को सुनो। कुछ समस्या आप कर पाओगे, हल कर पाओगे, कुछ समस्या शायद आप कैपेबल नहीं हो, लेकिन आप उसको लिख कर लो, उसको लिख कर लो और ये उनको बताओ कि भाई मैं इसके लिए अभी फिलहाल कैपेबल नहीं हूँ, मैं आने वाले वक्त पर इस पर काम करूंगा, आप मुझे इंशाल्लाह मौका दो, मैं इस पर काम करूंगा। जिन समस्याओं के लिए आप कैपेबल हो आप उन पर काम करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ो और अपने इलाके का एक रोड मैप तैयार करो कि हम आने वाले वक्त में कैसे यहाँ पर काम करेंगे। उससे तुमको आसानी होगी लोगों से जुड़ने में भी और समस्याओं को समझने में भी, और समस्या फिर तुम्हारे पास आने लग जाएंगी तो उससे बहुत सारे तुमको है ना बहुत सारी आसानी हो जाएगी काम करने में। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि
माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि इनको अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह इनकी मदद करे और ये आगे काम करे और यहाँ के इलाके के लोगों की मदद करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका साथ दें।